अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो यार बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि जो है ना कोई अपडेट नहीं थी, कोई ख़ास अपडेट नहीं थी, इसलिए जो है ना पुरानी वीडियो पर ही मैं आप लोग कह रहा था कि आप लोग प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, ये कुछ सवालात हैं जो कि लोग मेरे चैनल पर, व्हाट्सअप के चैनल पर, मेरे कमेंट सेक्शंस में, मेरे ग्रुप में, व्हाट्सअप के ग्रुप में पूछते रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बना ली जाए। और इसके अलावा लास्ट में मैं आपको इंटरव्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, उसको भी आप लाजमी फॉलो करना। सबसे पहला सवाल अक्सर ये पूछा जा रहा है मुझसे कि रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट कब तक आएगा और इंटरव्यू कब तक होंगे। तो यार पहली बात ये कि आप लोगों ने इस सवाल को सोचना ही नहीं है, ये सवाल आपसे रिलेट ही नहीं करता, आपने सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी बात ये रही बात इस सवाल के जवाब की, तो जवाब इसका ये है कि भाई एक्सपेक्टेड है। देखिए, कंफर्म रिपोर्ट आपको कोई नहीं बता सकता। जो ये बोल रहे हैं ना कि महीने के एंड में ऐसा वैसा, सब झूठ है। एक्सपेक्टेड है कि इस महीने के एंड में आपका रिज़ल्ट आ जाए और नेक्स्ट मंथ आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए, ठीक है। अब दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मेरिट पर कितने नंबर वालों का नाम आएगा। मेरे भाई ये सवाल मुझसे इतनी दफ़ा पूछा गया है कि मैं जवाब दे दे के बेजार हो गया हूँ। बहरहाल आज फिर इस वीडियो में दोबारा से जवाब इसका बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को समझाने की। तो भाई ये मेरिट वाला लॉजिक ये है ना कि आप तब तक मेरिट फाइनल नहीं कर सकते जब तक आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के तमाम कैंडिडेट्स के रिटर्न नंबर नहीं पता चल जाएं, और ऐसा जानना और ऐसा प्रैक्टिस करना नामुमकिन है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिस्ट्रिक्ट जो है ना साउथ के हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ के हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है ना आपको एलोकेट होती हैं, मतलब STS जो ऑफिशियल हमारे सिंध पुलिस का कमेटी है, रिक्रूटमेंट कमेटी, वो एलोकेट करती हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ को 300 सीटें, फॉर एग्ज़ाम्पल 300 सीटें एलोकेट करती हैं। अब कराची से जो रिटर्न पास किया लोगों ने, वो पास किया 600 लोगों ने, ठीक है ना। 40 नंबर के हिसाब से 600 लोगों ने डिस्ट्रिक्ट साउथ से पास किया है, ठीक है। अब वो इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू में उन्होंने 30-30 मार्क्स ले लिए सब ने, तो 40 और 30 कितने हो गए, 70। अब बात यह है ना कि 70 वाला पास कहलाएगा। अगर 70 नंबर लेने वाले 300 लोग पूरे हो गए ना, तो 68 और 65 वाले भी नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे। इनको कहते हैं शॉर्ट लिस्टेड होना, ठीक है ना। इसको फेल नहीं बोलते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट लिस्टेड होना। तो इस बात पर ज़रा ध्यान देना। तो ये आपको कोई नहीं बता सकता कि मेरिट कहाँ क्लोज़ होगा, मेरिट कहाँ से बनेगा, ये तमाम अफवाह हैं, झूठ हैं। मैंने आपको क्लियर एंड कट बता दिया, जब तक आपके डिस्ट्रिक्ट के तमाम कैंडिडेट जो पास हुए हैं उनके ऑब्टेन मार्क्स आपके पास ना हों, आप मेरिट लिस्ट बना ही नहीं सकते। तो ये STS के काम है, इसको भी STS के हवाले करें, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें मेरे साथ। अच्छा, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भाई DVC की टीम क्या करेगी। तो भाई DVC की टीम वहाँ इंटरव्यू वाले दिन ही या बैठी हुई होगी। उनका काम सिर्फ ये होगा आपके दस्तावेज़ात को चेक करना कि आया कि वो ओरिजिनल हैं भी या नहीं है। बाकी फिर वो फर्दर जो है ना आपकी वेरिफिकेशन होगी बोर्ड ऑफिस से मैट्रिक की, और जो है ना बाकी आपका CRO होगा स्पेशल ब्रांच से, लोकल पुलिस का CRO भी होगा। वो तमाम चीज़ें वक्तन फ़वक्तन मैं आपको गाइड करता रहूँगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल किस तरह होगा, क्या होगा, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। DVC का बस इतना सा काम है, वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं भी या नहीं, ठीक है। दूसरा मेरे भाई, ये तमाम चीज़ें आपने लाजमी ले जानी है। ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं, असल शनाख्ती कार्ड जिसके पास नहीं है वो पैदा करने का मतलब तो आपको पता ही होगा, मतलब ढूंढो भाई कहीं पर भी, ये हम नहीं जानते, असल शनाख्ती कार्ड बहुत कंपलसरी है। अच्छा, उसके बाद मैट्रिक की सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट। अच्छा, सर्टिफिकेट उन लोगों के पास नहीं होगा जिनके मैट्रिक को 2 साल पूरे नहीं हुए, ठीक है। जिनके मैट्रिक को 2 साल पूरे हो चुके हैं तो मेरे भाई उनके लिए कंपलसरी है कि वो ले जाएंगे। जिनके 2 साल पूरे नहीं हुए हैं उनकी खैर है, कोई बात नहीं, वो ना भी ले जाएं। वो अपना रीज़न शो कर सकते हैं कि सर मेरे 2 साल पूरे नहीं हुए, इसलिए बोर्ड ऑफिस से ही मेरा सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल पूछा जा रहा है कि सर हमने मैट्रिक के बेस पर अप्लाई किया है, तो क्या ये जो है ना इंटरमीडिएट की मार्कशीट हम ले जाएं या नहीं ले जाएं, इंटर की क्वालिफ़िकेशन शो करें या ना करें। ये बड़ा सवाल है भाई। देखो, इंटर की क्वालिफ़िकेशन आप शो करें, मैं मना नहीं करता हूँ, आप शो नहीं करें, आप सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी ले जाएं और सब कुछ ले जाएं, लेकिन फिर आपको इंटर लेवल पर देखा जाएगा, इंटर लेवल पर आपसे सवाल किए जाएंगे, फिर आप उनको फेस भी करना। और जिन भाई ने इंटर किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो चाहते हैं कि नहीं भाई हम क्वालिफ़िकेशन शो नहीं करें, तो वो सिर्फ मैट्रिक के दस्तावेज़ात ले जाएँ, मैट्रिक के दस्तावेज़ात भी इनफ ही हैं। अच्छा यार, उसके अलावा जो है ना डोमिसाइल PRC आपने ले जाना है। कोशिश करना है कि जो आपके डोमिसाइल PRC हैं उसमें आप देख लेना, उसमें फॉर्म D लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म C बनाया हुआ है। देखें, फॉर्म C और फॉर्म D में ये फ़र्क होता है
कि फॉर्म सी आपका सिर्फ पढ़ाई के लिए बनता है और फॉर्म डी आपका नौकरी के लिए बनता है। तो फॉर्म डी का होना कंपलसरी है। आप देखें अपने पीआरसी के ऊपर फॉर्म सी लिखा हुआ है या फॉर्म डी लिखा हुआ है, उसको भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना। उसके अलावा भाई अपनी तस्वीर जो है ना, तस्वीरें खिंचवा के रख लें। कुल तस्वीरें 20 खिंचवा के रख लें, या आगे भी आपको वक्तन फ़वक्तन काम आती रहेंगी, ठीक है ना। अब वहाँ पर 8 लगें, 2 लगें, 4 लगें, 6 लगें, लेकिन आप 20 करवा के रख लें। ये आगे आपको काम आती रहेंगी पूरे प्रोसेस के अंदर, और ये ज़िंदगी भर आपको काम आएंगी। ये तो आपके पास होनी चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके अलावा कोशिश करें जो पुलिस वालों के बच्चे हैं वो जो है ना अपने वालिद साहब का सर्विस सर्टिफिकेट हाथ करके रखें या सर्विस कार्ड हाथ करके रखें, ठीक है ना। और अपने वालिद साहब का बक्कल नंबर याद रखें, पोस्टिंग याद रखें और रैंक याद रखें, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा तमाम दस्तावेज़ात की फ़ोटोकॉपियाँ करवा कर रखें। कोई आपको बोलेगा 2 करवाओ, 3 करवाओ, तो भाई मैं आपको कहूँगा कि 5-6 करवा के रख लो। ये भी आपको काम आती रहेगी, ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, जिन सेट्स की आप फ़ोटोकॉपी करवाएंगे उन सेट्स में से 2-3 को अटेस्ट भी करवा लें। अटेस्ट करवाना कंपलसरी है, ठीक है ना। अटेस्ट आप किसी भी 17 ग्रेड के ऑफिसर से करवा सकते हैं। अब 17 ग्रेड के ऑफिसर में आपके इलाके का चेयरमैन भी आता है, आपके प्रीवियस जो आप जहाँ से आपने मैट्रिक किया है स्कूल का, उसका प्रिंसिपल भी आता है, ठीक है। ये हो गए आपके तमाम मसले हल। उसके अलावा ये तमाम दस्तावेज़ात के लिए ना आप एनवलप फ़ाइल लें, तमाम के ओरिजिनल भी उस फाइल में रखें, तमाम के फ़ोटोकॉपीज़ के सेट्स भी आप उन फाइल में रखें, और उस फाइल को आप कंप्लीट कर लें ताकि इंटरव्यू वाले दिन आपको यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़े। अभी आपके पास टाइम है, इस पर अपना टाइम ज़ाया करें, ना कि उन सवालों पर कि रिज़ल्ट कब आएगा और इंटरव्यू के लिए कब बुलाएंगे। देखें, अपनी तैयारी पूरी रखें, अपनी तैयारी पूरी रखें। उसके अलावा इंटरव्यू वाले दिन भाई डिसेंट बन के जाना, मैं फिर कह रहा हूँ। बाकी रही बात जनरल नॉलेज के सवालों की, तो बेसिक जनरल नॉलेज के सवाल पूछते हैं। मुश्किल से आपसे कोई इंटरव्यूअर 4 से 5 सवाल पूछ देगा, बस इनफ। बाकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख के आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी प्रीवियस फील्ड से रिलेटेड आपसे सवाल पूछेंगे। वो तमाम बातें मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने कोई सवाल मिस किया है या आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट के अंदर, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाइयों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।